डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम प्रयोग सीखेंगे विल बी, शैल बी या विल हैव, शैल हैव का प्रयोग कहाँ होता है। लास्ट तक आप वीडियो को देखें जिससे आपकी समझ में आ जाएगा कि विल बी का प्रयोग हमें कहाँ करना है, विल हैव का प्रयोग कहाँ करना है, शैल हैव का प्रयोग कहाँ पर करना है, शैल बी का प्रयोग कहाँ करना है। ऐसे वाक्य सबसे पहले हमें पहचानना है कि वो वाक्य किस तरीके का है, जिसमें हमें विल भी लगानी है या जिसमें हमें शैल भी लगानी है। तो सिंपल जो वाक्य होते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाए थे, मैं डॉक्टर हूँ, राधा गायक है, ये हमने प्रेजेंट के बनाए थे। इस तरीके से वाक्यों को जब हम बनाते थे तो इज, एम, आर का प्रयोग करते थे। इसी तरीके से जब हम पास्ट की बात करते थे, जैसे राम डॉक्टर था, मोहन खिलाड़ी था, तो ऐसे वाक्यों में हम वाज या वर का प्रयोग करते थे। अब यही बात हम आगे भविष्य की करें कि जैसे मैं एक खिलाड़ी होऊंगा, तुम डॉक्टर होंगे, तो ऐसे वाक्यों में हमें विल बी और शैल बी का प्रयोग करना होता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जिसमें दिया होता है। जैसे राधा एक विद्यार्थी होगी, एक विद्यार्थी होगी। इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें जो सब्जेक्ट है यानी जिसमें होगा होगी आ रही है, उसमें हमें विल बी और शैल बी का प्रयोग करना है। तो ये आपको पहचानना है कि ये विल बी शैल बी का सेंटेंस है। तो आप पहचानेंगे कैसे कि जिसमें होगा होगी आ रही है और जिसमें वर्ब नहीं दे रखी होती है, सिंपल सेंटेंस होते हैं, उन्हें हम विल बी और शैल बी से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट यानी राधा की स्पेलिंग लिखेंगे। फिर इसके बाद जो विल बी या शैल बी का प्रयोग करें, तो जो फर्स्ट पर्सन के कर्ता होते हैं उसमें हमें शैल बी का प्रयोग करना है, अर्थात आई और बी के साथ हमें शैल बी का प्रयोग करना है। अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। ए स्टूडेंट, याद रखें आई और वी के साथ आप शैल बी का प्रयोग करेंगे। अन्य के साथ आप क्या लगाएंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम विल बी का ही प्रयोग करते हैं, यानी शैल बी का प्रयोग ना करें फिर भी सेंटेंस सही है। आई और बी के साथ हम विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कल स्कूल में होऊंगा। अगर इस तरीके से सेंटेंस दिया है तो हम उसे कैसे बनाएंगे? होगा नहीं, होऊंगा। तो हम उसे किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि सब्जेक्ट देखना है। इसमें सब्जेक्ट क्या दे रखा है? इसमें आई, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो इसमें सबसे पहले हम आई प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद में होऊंगा, होंगी या होगी शब्द आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? शैल बी। इसके बाद हमें क्या लगाना है? क्या है? स्कूल में, तो इन द स्कूल। कब की बात हो रही है? अब कल। तो कल के लिए दो मीनिंग हम यूज करते हैं, एक तो यस्टरडे और एक टुमारो। अगर हम भविष्य की बात कर रहे हैं यानी जिसमें शैल और विल का प्रयोग हो रहा है, तो आपको टुमारो का प्रयोग करना है। TOMORROW, टुमारो। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर सेंटेंस में नहीं आती है, यानी ऐसी
सेंटेंस दिया हो जिसमें उपस्थिति नहीं कहते हम, जैसे मैं कल वहां नहीं होऊंगा, तो ऐसे वाक्यों में हमें नॉट का प्रयोग करना है। लेकिन नॉट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? अगर एक से अधिक सहायक क्रिया आती हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब हमारी एक से अधिक प्रयोग कर रही हैं, तो हमें उसमें पहली सहायक क्रिया के बाद में नॉट यूज करनी है। जैसे मैं कल वहां नहीं होऊंगा। तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात आई का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करना है, और शैल के बाद में हमें नॉट का प्रयोग करना है, अर्थात शैल और विल के बाद हम नॉट यूज करते हैं। फिर हम लगाएंगे बी, वहां की देयर, टुमारो। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। अगर किसी सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हो रहा है तो हम उसे नॉट का प्रयोग हमें शैल या विल के बाद में करना है। जैसे वह एक डॉक्टर नहीं होगी। इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी सिंपल वाक्य दे रखा है जिसमें होगा होगी प्रयोग हो रहा है, तो हमें विल और शैल बी का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि ये विल बी और शैल बी का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें होगा होगी आ रही है और क्रिया नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह एक डॉक्टर नहीं होगी, यानी किसी गर्ल्स के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो हम इसका प्रयोग करेंगे सी का, वह की स्पेलिंग सी, और सी के साथ में हमें क्या लगाना है? विल, और विल के बाद में आप क्या यूज करोगे? नॉट। नॉट, फिर इसके बाद बी अ डॉक्टर, अर्थात हमें सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में विल या शैल का प्रयोग करना है, फिर नॉट का और फिर बी का, यानी जो नॉट है हमें दोनों वर्बों के बीच में यूज करनी है। अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिन्हें हम यस या नो टाइप कहते हैं, यानी जिनका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो उन सेंटेंसों में हमें विल या शैल सबसे पहले यूज करनी है। जैसे अगर सेंटेंस लिखा हुआ है क्या वह कल विद्यालय में होगा, सबसे पहले हमने ये पहचाना कि सिंपल सेंटेंस दे रखा है, यानी इसमें विल बी या शैल बी का हमें प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क्या आ रही है, तो क्या के लिए हमें विल या शैल का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट इसमें दे रखा है वह के लिए हम क्या लगाएंगे? ही। किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है, यानी बॉयज के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या की स्पेलिंग? विल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बी, यानी बी जो लगानी है आपको सब्जेक्ट के बाद यूज करनी है। कहां पर होंगे? इन द स्कूल। कब की बात हो रही है? आगे, टुमारो, यानी कल, यानी टुमारो, यानी हम कल कहाँ होंगे? वह कल विद्यालय में होगा, यानी कल की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे? टुमारो। अगर कल की दो मीनिंग बताइए मैंने, एक यस्टरडे, अगर पास्ट की बात करते हैं हम तो आपको यस्टरडे प्रयोग करनी है। इसी तरीके से अगर किसी सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हो रहा है, यानी इंटेरोगेटिव भी है वो
यानी यस या नो टाइप भी है और नहीं आ रहा है, तो आप नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, आइए समझते हैं। जैसे क्या वह एक खिलाड़ी नहीं होगा। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, मैंने फुल विराम लगा दिया था, ध्यान रखें इंटरोगेटिव आ रहा था क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। यानी यहाँ पर क्या भी आ रही है और हमारा क्या दे रखा है, होगा होगी भी आ रही है, तो हमें बिल या सेल का प्रयोग करना है और नॉट का भी प्रयोग करना है। जैसा मैंने इसमें बताया कि बिल के बाद नॉट लगा देते हैं, लेकिन अगर जिसमें क्या आती है तो आप उसमें बिल के बाद में नॉट आपको प्रयोग नहीं करनी है। अर्थात हम किस तरीके से इसे बनाएंगे, सबसे पहले बिल, फिर सब्जेक्ट होगा, किसी बॉयज के बारे में बात हो रही है तो ही, फिर हमें सब्जेक्ट के बाद में यहां पर नॉट का प्रयोग करना है, नॉट बी एक खिलाड़ी, अ प्लेयर। इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो भी हम उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, फिर उसके बाद में बिल या सेल का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस दिया है, तुम एक अच्छे गायक क्यों नहीं होंगे। इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड जो दे रखा है, यानी WH फैमिली से है कोई भी, तो सबसे पहले हमें उसे यूज करना है। WH फैमिली वाले सेंटेंस जो होते हैं तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी क्योंकि स्पेलिंग यूज करेंगे, फिर इसके बाद में बिल या सेल अर्थात यू के साथ बिल का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर आपको नॉट लगानी है, फिर इसके बाद में बी का प्रयोग करना है, और एक अच्छे गायक, अ गुड सिंगर। इस तरीके से आप इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। आइए अब सीखते हैं हम कुछ ऐसे सेंटेंस जिन्हें हम विल हैव और शैल हैव से बनाते हैं। विल हैव और शैल हैव का प्रयोग हमें कब करना है, सबसे पहले हमें विल हैव और शैल हैव का अर्थ समझना है। अर्थात विल हैव या शैल हैव, इसका अर्थ होता है पास होगा, पास होगा, रखता होगा, या इसका प्रयोग जब भी किया जाता है प्रपोजिशन, जिसमें प्रपोजिशन पहले होता है, जैसे गांव में, घर में, ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तो उनके लिए भी हम विल हैव और शैल हैव का प्रयोग कर सकते हैं। आइए कुछ सेंटेंसों के थ्रू इसको समझते हैं कि किस तरीके से हमें सेंटेंस बनाने हैं और किस तरीके के सेंटेंस दे रखे होंगे। जैसे सेंटेंस दिया है, मेरे पास एक नई कार होगी। यानी मेरे पास एक नई कार होगी, इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, पास है या रखता हुआ आ रहा है तो हमें विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करना है। जिस तरीके से मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी प्रेजेंट के वाक्यों में आपको सिखाया था हैज और हैव का प्रयोग, उसी तरीके से मैंने पास्ट के में सिखाया था कि उसे हम हैड यूज करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसे पहले देखें। इसी तरीके से अगर हम भविष्य की बात करते हैं जिसमें पास या रखता है आता है या कोई अधिकार प्रकट किया जाता है, तो उन वाक्यों में हमें विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करना है। अर्थात विल और शैल का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे, और अन्य जो कर्ता दे रखे हैं उनके साथ में आप विल हैव का प्रयोग करेंगे। इस जैसे सेंटेंस दे रखा है मेरे पास, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट क्या है, आई, यानी मेरे पास। इससे पहली वीडियो में मैंने बताया है कि अगर मेरे के बाद पास आ रहा है तो आप कौन सी स्पेलिंग यूज करेंगे। तुम्हारे के बाद पास आ रहा है, अगर आपने नहीं देखी है तो हैज हैव की वीडियो अवश्य देखें। इसके बाद हमें शैल हैव का प्रयोग करना है। फिर जो भी दिया है, क्या दे रखा है, एक नई कार, ए न्यू कार। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है, तुम्हारे पास एक बंदूक होगी, बंदूक होगी। तो यहां पर पास है रखता है की बात हो रही है, तो हमें तुम्हारे की स्पेलिंग सबसे पहले यू, फिर इसके बाद विल हैव का प्रयोग करना है आपको, ए गन। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिव है, यानी नहीं की बात कर रहे हैं हम, अगर नॉट आ रहा है, जैसे मेरे पास एक गाड़ी नहीं होगी, मेरे पास एक किताब नहीं होगी, तो उन सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाते हैं, यानी उसमें आप नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन नॉट का प्रयोग कहाँ पर करना है, आपको याद रखना है कि नॉट का प्रयोग सबसे लास्ट में नहीं करना है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि अगर दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी हैं या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब दे रखी हैं, तो पहली हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शैल के बाद में हमें नॉट यूज करनी है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है, उसके पास एक प्याला नहीं होगा, नहीं होगा। हम इसे किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या दे रखा है, उसके पास, तो उसके की स्पेलिंग आप ही या सी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ही का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है गर्ल्स के विषय में बात कर रहे हैं या बॉयज के विषय में, तो आप ही लगा देंगे तो भी आपका करेक्ट है, सी यूज करेंगे तो भी आपका करेक्ट है। तो सी या ही दोनों में से एक यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ ही प्रयोग किया है, ही विल नॉट, और नॉट के बाद में आपको हैव का यूज करना है। नॉट हैव ए कप। इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। अगर नॉट आ रही है तो नॉट कहाँ यूज करनी है, हमें विल या शैल के बाद नॉट प्रयोग करनी है। जैसे मैं पुस्तक नहीं रखता हूँगा, तो भी आप शैल के बाद नॉट यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले क्या प्रयोग हो रही है, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या यूज होती है सबसे पहले, जिनमें क्या दे रखी होती है, तो हम उसमें कैसे बनाएंगे। जैसे सेंटेंस दिया है, क्या मोहन के पास एक कार होगी। ऐसे सेंटेंस में आप सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो हमें सबसे पहले मोहन के साथ में क्या लगाएंगे, विल। मोहन, अगर कोई भी नाउन दे रखा है तो उससे पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। तो नाम दे रखा है इसलिए मोहन। प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं हम। नाउन तो काफी होते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन जो दे रखा है उसमें पहला अक्षर आपको कैपिटल लिखना है। मोहन हैव ए कार। इस तरीके से इसे बनाएंगे। अगर नहीं आ रही है तो नहीं की स्पेलिंग आप मोहन के बाद में यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद में हमें नॉट का प्रयोग करना है। अगर क्वेश्चन वर्ड दे रखा है बीच में कोई भी, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, सीमा के पास पुस्तक क्यों होगी, तो आप इसे कैसे बनाएंगे। ऐसे सेंटेंसों को हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड क्या दे रखा है, क्यों, वाई। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो सीमा के साथ हमें विल का प्रयोग करना है, क्योंकि नाम दे रखा है और प्रॉपर नाउन है, तो पहला अक्षर आप कैपिटल लिखेंगे, सीमा।
हैव अ बुक, इस तरीके से बनाएंगे। अब कुछ ऐसे सेंटेंस दे रखे होते हैं जिसमें पास है रखता है नहीं आती है, लेकिन हमें उसमें विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करना है। कैसे? जैसे सेंटेंस दिया है कि मोहन के 2 भाई होंगे। अगर सेंटेंस इस तरीके से दिया है कि मोहन के 2 भाई होंगे, मोहन के 2 भाई होंगे, तो इसे हम विल हैव या शैल हैव के प्रयोग से बनाएंगे। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें अधिकार प्रकट होता है तो उसमें हमें विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करना होता है। जैसा मैं आपको हैज और हैव वाले वीडियो में बता चुका हूं, कौन से में हमें हैज लगानी है, कौन से में हैव लगानी है। तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे? मोहन विल हैव 2 ब्रदर्स, इस तरीके से बनाते हैं। अगर कोई सेंटेंस इस तरीके से दे रखा है कि जैसे मेरे स्कूल में 5 कमरे हैं, तो उसे हम देयर से भी बना सकते हैं और हैव से भी बना सकते हैं। जैसे मेरे स्कूल में 5 कमरे हैं, कमरे होंगे, यानी भविष्य की बात करें होंगे। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो बनाया कि हैज और हैव भी लगा सकते हैं। अगर होगा होगी आ रही है, पास होगा या रखता होगा आता है, तो उसमें हमें ऐसे वाक्यों में विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई, नहीं, मेरे स्कूल में, तो माई स्कूल विल हैव 5 रूम्स, इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। यानी जिसमें जैसे स्कूल में, घर में अगर कोई प्रीपोजिशन इस तरीके से दे रखा है पहले ही, तो उसमें हमें विल हैव और शैल हैव का प्रयोग कर सकते हैं। यानी होगा होगी आ रही है और पास से रखता है नहीं दिया है, तो भी हम विल हैव शैल हैव से बना सकते हैं, लेकिन देयर के प्रयोग से अच्छे होते हैं ये सेंटेंस। मैं आपको देयर के प्रयोग में बताऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन से सेंटेंस को देयर से बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे जो दूर हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, वो भी इंग्लिश सीख सकें। छोटे छोटे प्रयोगों से बड़े बड़े प्रयोगों तक पहुंचेंगे हम। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।